वेलकम टू एनजीकॉन ऑनलाइन एकेडमी। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं विच contain one or more carboxyl groups attached to alkyl और aryl ग्रुप्स। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड्स वो कंपाउंड्स हैं जिसमें अल्काइल ग्रुप के साथ एक या एक से ज़्यादा कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हो। नाउ जिस कार्बोक्सिलिक एसिड में एक कार्बोक्सिल ग्रुप लगा होगा उसको हम कहेंगे मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। जिसमें हमारे पास दो कार्बोक्सिल ग्रुप लगे होंगे विद अल्काइल और एराइल ग्रुप, तो उसको हम कहेंगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ज़्यादा कॉमन हमारे पास मोनो और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। इसी तरह हमारे पास वो कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच होगा उसको हम कहेंगे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड में जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज कार्बोक्सिल ग्रुप। नाउ कार्बोक्सिल ग्रुप खुद कार्बोनाइल ग्रुप और OH की कॉम्बिनेशन है। नाउ एक्सपेक्ट तो ये किया जाता है कि चूंकि ये ग्रुप हमारे पास कार्बोनाइल और हाइड्रोक्सिल की कॉम्बिनेशन है तो इसकी प्रॉपर्टीज़ अल्डिहाइड्स और अल्कोहल्स की तरह होनी चाहिए, लेकिन कार्बोक्सिल ग्रुप बिहेव्स differently from both carbonyl and hydroxyl group. So now talking about its structure, so it contains both carbonyl and hydroxyl groups are present. Now कार्बोक्सिलिक एसिड में जो हमारे पास कार्बोनाइल कार्बन है और उसके साथ जो ऑक्सीजन अटैच्ड है, सो दिस कार्बोनाइल कार्बन एंड दिस ऑक्सीजन दे आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। जबकि ये वाला जो हमारे पास ऑक्सीजन है दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। देन इसके अलावा इन कार्बन्स की हाइब्रिडाइजेशन sp2 भी हो सकती है, sp3 भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं या डबल बॉन्ड से। नाउ कार्बोनाइल कार्बन के साथ जो पहला कार्बन है उसको हम अल्फा कहते हैं और उसके साथ वाले को बीटा कहते हैं, जस्ट लाइक इन अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। नाउ इन कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज 120 picometers, whereas carbon oxygen single bond length is 134 picometers. Now carboxylic acids के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, let me share after I share this point कि they are polar compounds. Okay, now interestingly let me take a formic acid molecule. Now कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हमारे पास डीलोकलाइजेशन प्रेजेंट है। बेसिकली व्हाट हैपन्स, दिस ऑक्सीजन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डोनेट्स इट्स लोन पेयर टू दिस कार्बन एंड फ्रॉम कार्बन इट इज ट्रांसफर्ड टू दिस ऑक्सीजन। सो व्हाट हैपन्स इन द एंड, ऑक्सीजन बिकम्स नेगेटिव, कार्बन बिकम्स पॉजिटिव एंड हियर वी हैव OH. Now in the next structure, carbon accepts electrons from this oxygen. So we have another structure where we have double bond here and hydrogen here. So यूँ हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स में डीलोकलाइजेशन होती है। नाउ इस डीलोकलाइजेशन की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो हमारे पास अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की तरह न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो इस वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की तरह नहीं होते। नाउ लुकिंग एट द फैमिली ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, सो कार्बोक्सिलिक एसिड्स फॉलो करते हैं जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 C double bond OOH. So this is the general formula for the carboxylic acids. Now carboxylic acids की family start होती है with one carbon acid. Now this one carbon acid is called methanoic acid.
Then we have two carbon acids which is called ethanoic acid. नाउ कीप इन माइंड कि हमारे पास इसमें एक कार्बन यहाँ पे है और एक यहाँ पे है. इसी तरह देन वी हैव थ्री कार्बन एसिड दैट इज प्रोपेनोइक एसिड. इसी तरह वी हैव ब्यूटानोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड एंड सो ऑन. नाउ टॉकिंग अबाउट फैमिली ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. सो सबसे पहले डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास दो कार्बन्स हैं और दोनों कार्बोक्सिल ग्रुप के कार्बन्स हैं. सो दिस इज कॉल्ड इथेन डायोइक acid. Then we have the next carboxylic acid which has CH2 group inside and the same structure on both sides. So it is called propane dioic acid. इसी तरह हमारे पास ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन डायोइक एसिड और यूं मज़ीद इनकी फैमिली आगे जाती है.